हेलो दोस्तों, मैं शशांक। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल शशांक मिश्रा एजुकेशन सेंटर पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप कि आप सब कुछ अच्छे से पढ़ रहे होगे। जो भी कुछ मैं छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं, आज की जो क्लास है असल में मैं दो कॉन्सेप्ट का मर्जिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज का क्या होगा, आज की क्लास एक थोड़ी सी ट्रांजिशन पीरियड टाइप की होगी, क्योंकि आज की क्लास से हम कुछ छोटा सा सीख के कुछ बड़ा और सीखेंगे। तो शायद हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, क्योंकि मुझे आपको बहुत कुछ सिखाना है। तो मैंने भी बताया था पहले कि हम एजुकेशन का मतलब कभी भी ये नहीं करेंगे कि सिर्फ शॉर्ट तरीके से सीखें और नॉलेज ना लें। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, आपको कम समय में बहुत सारा नॉलेज दे के चीज़ों को अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मैं आपका समय और नहीं लूँगा, जल्दी से अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे दोस्तों, हमने क्या पढ़ा था? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम का नेशनल इनकम में कन्वर्जन कैसे होगा? तो अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में अपना वो लिंक डाल दिया हूँ बॉक्स पे। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे से मैंने वहाँ समझाया है। तो उसके बाद हमें एक और चीज़ जान लेना चाहिए आगे बढ़ने से पहले, कि जो डोमेस्टिक इनकम होती है किसी भी कंट्री की, वो और जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो कोई अलग चीज़ नहीं है, वो चीज़ तो एक ही है। देखिए कैसे, कोई भी प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट सेल होगा, सेल से इनकम आएगी, तो बात तो वही हुई। चाहे प्रोडक्ट कहें या इनकम कहें, तो वही प्रोडक्ट सेल होने के बाद इनकम बनती है। तो इसलिए कभी इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज मत होइएगा कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट अलग कुछ है और डोमेस्टिक इनकम कुछ अलग है। ठीक है, अगर आप इसको फॉर्मूले में सीखना चाहेंगे तो मैं आपको ऐसा सिंपल ही कह सकता हूँ कि जैसे जो डोमेस्टिक इनकम होता है उसमें हम जब नेट फैक्टर इनकम जोड़ देते हैं जो अब्रॉड से कमाए रहते हैं, मैंने जो सिखाया था नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड क्या होता है, मतलब जो फैक्टर इनकम हम अर्न करते हैं हमारे रेसिडेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, उसमें से हम क्या करते हैं, एडजस्ट कर देते हैं फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट्स इन आर डोमेस्टिक टेरिटरी। जो नॉन रेजिडेंट्स हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाए होते हैं वो पैसा। ठीक है, ये मैंने सिखाया है, बहुत अच्छे से सिखाया है। आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो डोमेस्टिक इनकम होता है, ठीक डोमेस्टिक इनकम में हम क्या ऐड कर देते हैं, नेट फैक्टर इनकम, तो नेशनल इनकम बनता है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी ऐसा ही करते हैं, नेट फैक्टर इनकम ऐड कर देने से वो नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आगे जो आज हमें पढ़ना है मैं उसकी बात करता हूँ। आगे आज हमें पढ़ना है ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये ग्रॉस कॉन्सेप्ट क्या है और ये नेट कॉन्सेप्ट क्या है डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना इस चीज़ को। तो आज हम ये सीखते हैं। ठीक है, तो जैसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज मेजर्ड एज, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैसे मेजर करते हैं, दो तरीके से। पहला क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे हम जीडीपी बोलते हैं, जैसा कि आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल और अखबारों में भी इसके बारे में सुना होगा। उसके बाद क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके, तो जिसे हम एनडीपी कहते हैं। अब देखिए आगे की बात बताता हूँ। डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। जैसे कोई भी फिक्स असेट होता है उसका जो हम यूज़ करते हैं, उसका जो कंजम्पशन करने पे जो कॉस्ट होती है हमारी, वो डेप्रिशिएशन होती है। आप बस इतना ही समझिए। अब सिर्फ डेप्रिशिएशन की वजह से, ठीक है, अब जैसे सिंपली क्या होता है, जैसे हम कोई भी चीज़, मैं नया मोबाइल खरीद के लाया, अभी लाया, मैं 2-3 दिन यूज़ करूँगा, 5 दिन यूज़ करूँगा, तो ऑब्वियसली कुछ तो उसमें कुछ डिप्लीट होगा, कम होगा। तो मैं अगर तुरंत किसी को बेचूंगा तो मैं 5,000 का अगर फ़ोन खरीद के लाता हूँ तो क्या वो मुझे 5,000 देगा? नहीं देगा। वो कहेगा भैया आपने 3,000 का यूज़ कर लिया, 2,000 का यूज़ कर लिया, तो आप इसको घटा के फिर दो। तो ये जो पैसा घटता है, मैं साधारण भाषा में समझा रहा हूँ आपको, तो ये जो पैसा वो घट देते हैं, मतलब जितना हम यूज़ कर लेते हैं टूट फूट की वजह से, ऑब्लेसेंस की वजह से, ठीक है, जिस भी वजह से, तो वो हमारा डेप्रिशिएशन होता है। ठीक है, अब ये जो डेप्रिशिएशन है यही है कारण किस चीज़ का, डिफरेंस बिटवीन जीडीपी और एनडीपी। ये जो एनडीपी और जीडीपी आप देख रहे हो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ये सिर्फ डेप्रिशिएशन ही है। ठीक है, मतलब ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, कैसे है आगे समझाता हूं। देखिए यहाँ पे, जब जीडीपी में से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से हम जब क्या करेंगे, डेप्रिशिएशन को माइनस कर देते हैं, तो जब डेप्रिशिएशन घटा देते हैं
कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को घटा देते हैं तो हमें मिलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और वहीं अगर हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या करते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है क्या, जीडीपी। ओके, ठीक ऐसे ही जैसे मैंने बताया ना कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैसे ही ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। अभी ये क्या होता है, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में भी अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। और ठीक ऐसे ही नेट नेशनल प्रोडक्ट में से अगर हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, जीएनपी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, आई होप ये आपको याद भी हो गया होगा। सिंपल सा है, जीडीपी अगर डेप्रिसिएशन घटा तो एनडीपी, डेप्रिसिएशन अगर एनडीपी में जोड़ देंगे तो जीडीपी। ठीक वैसे ही जीएनपी अगर डेप्रिसिएशन घटा तो एनएनपी, अगर डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे एनएनपी में तो जीएनपी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में, मतलब जो जीडीपी है हमारा, ठीक है, मैं उसके डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूं। जो ग्रॉस था, नेट था, अब आगे हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अब ये मार्केट प्राइस पे आता है और ये आता है फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ये फैक्टर कॉस्ट और ये मार्केट प्राइस, ये दो अलग अलग शब्द क्यों यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा, आप जरा सा भी ध्यान दे दोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ये फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जैसे हम आपने सुना होगा कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, मैंने सिखाया था, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स। ये क्या करते हैं, ये प्रोडक्शन कराते हैं, क्योंकि लैंड के बदले क्या देना पड़ता है आपको, याद कीजिएगा, लैंड के बदले रेंट देना पड़ता है, लेबर के बदले वेजेस या सैलरी देनी पड़ती है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट देना पड़ता है, और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के बदले क्या देना होता है, हमें प्रॉफिट देना होता है। तो अब देखिए आखिर इन सब की वजह से कोई चीज़ें बनेंगी, तो ये सब हमारे क्या हुए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो प्रोडक्शन करवा रहे हैं ये तो हमारी कॉस्ट हुई ना, तो इसे हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। सिंपल सा समझिए आप, फैक्टर कॉस्ट क्या, ऐसी कॉस्ट जो इन चारों की वजह से बन रही है। ठीक है, ये फैक्टर कॉस्ट हो गई। लेकिन अब इसमें कुछ क्या होता है, कई बार होता है कि गवर्नमेंट की कुछ चीज़ें ऐड सब्ट्रैक्ट होती हैं। अब मैं आगे से आता हूँ, अभी जो मार्केट प्राइस था जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, तो ये मार्केट प्राइस फिर क्या हुआ, तो मार्केट प्राइस यही तो एक्चुअल प्राइस है जो हम कोई प्रोडक्ट खरीदते समय देते हैं। तो आप सोचोगे तो मैंने भी फैक्टर कॉस्ट बताया, तो वो क्या था, देखिए होता क्या है, गवर्नमेंट क्या होती है, कोई चीज़ मैं आपको एकदम सिंपली समझा रहा हूँ, बुक की लाइनें हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम समझेंगे। तो गवर्नमेंट कोई भी चीज़ों पे कई बार क्या होता है, आपको टैक्सेस लगाती है, आप टैक्सेस लगा के पेमेंट करते हो, हाँ मानोगे, हाँ करते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ चीज़ों पे या फिर बहुत सी चीज़ों पे गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, हाँ देते हैं। तो जब टैक्सेस लगाती है तो उसे हम ऐड कर देते हैं, और जब सब्सिडी देती है तो उसे हम घटा देते हैं। तो वो हमारा यही डिफरेंस क्रिएट करता है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि जो पैसा हम पे करते हैं तो जो कोई सामान खरीदने में, तो उसमें एडजस्टेड होता है, क्या एडजस्टेड होता है, टैक्सेस और सब्सिडीज जो गवर्नमेंट सुविधाएं देती हैं। ठीक है, और उसी के हिसाब से मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस आता है। तो बिना देरी किए हम लोग अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, when domestic product is estimated as the sum total of market value of final goods, जो फाइनल गुड्स कौन सा गुड्स, जो कि कोई व्यक्ति यूज कर रहा है, फाइनल यूजर यूज कर रहा है, तो जब वो पैसा जिसके लिए पे करेगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू, जितनी उसकी मार्केट वैल्यू है, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब जो कंट्री में, जो हमारे कंट्री में प्रोड्यूस हुआ उसकी बात करें, वी गेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो हम उस चीज़ को क्या पाएंगे, वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा मार्केट प्राइस, मतलब जितना हम उसका पेमेंट करेंगे मार्केट में जो उसकी रेट होगी वही क्या होगी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस होगा। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, मैंने समझाया है, फिर समझते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ऑन द अदर हैंड व्हेन डोमेस्टिक प्रोडक्ट या इनकम कह सकते हैं इज एस्टिमेटेड एज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। ठीक है, ये जनरेट कहाँ होगा, टेरिटरी में, कंट्री के, वी गेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से होगा तो हम क्या कहलाएंगे, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पैसा तो पाते हैं ना, जो लैंड के बदले रेंट देते हैं, तो वो क्या, रेंट क्या हुआ, वो फैक्टर इनकम हुआ। ठीक है, तो
तो वही वर्ड यहाँ यूज किया कि सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। तो हमें क्या मिलता है, फैक्टर कॉस्ट मिलता है। द टर्म कॉस्ट इज यूज बिकॉज फैक्टर इनकम इंडिकेट फैक्टर कॉस्ट टू द प्रोड्यूसिंग यूनिट। मैंने बताया ना, ऑब्वियसली जब आप किसी से काम करवाओगे तो पैसे तो दोगे ही दोगे किसी न किसी रूप में, तो वो आपके लिए कॉस्ट होएगी, तो ये फैक्टर कॉस्ट है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कोई डिफरेंस नहीं है, सो लॉन्ग एज वी आर कंसीडरिंग अ टू सेक्टर इकोनॉमी इंक्लूडिंग। अगर जब तक हमसे दो सेक्टर के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सा, प्रोड्यूसर सेक्टर जो प्रोड्यूस कर रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर जो खरीद रहा है। अब समझिएगा, क्योंकि क्या हुआ, इसने प्रोड्यूस कर दिया, मार्केट में चला गया, लोग खरीद लिए, तब तक तो कोई डिफरेंस नहीं है, फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस दोनों सेम है। आगे क्या होता है, बट द डिफरेंस इमर्जेस, डिफरेंस कहाँ आता है, व्हेन वी कंसीडर गवर्नमेंट सेक्टर, जब गवर्नमेंट सेक्टर को कंसीडर करते हैं। देखिए अपने मैंने प्रीवियस वीडियोस में इसके बारे में बताया है कि 4 सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो तीसरा सेक्टर कौन सा था, गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर को जब कंसीडर करते हैं तब मामला गड़बड़ होता है। कैसे होता है, द गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्सेस ऑन गुड्स। आपको भी पता है कोई भी चीज़ छूटने वाला नहीं, गवर्नमेंट तो टैक्स लगाएगी लगाएगी। तो क्या हुआ, तो गवर्नमेंट जब टैक्स लगाती है, जिसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, तो उससे ऑब्वियसली कोई चीज़ का रेट बढ़ेगा। दिस इंक्रीजेज द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड। तो ऑब्वियसली मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा। मान लीजिए 5 रुपये का मैंने कोई सामान खरीदा था, मेरा खर्चा आया था, अब गवर्नमेंट 2 रुपये टैक्स लगाई तो उसका 7 रुपये हो जाएगा। द गवर्नमेंट ऑल्सो ऑफर्स सब्सिडीज ऑन द गुड्स। कई बार सरकार जो है सब्सिडी भी देती है गुड्स पे। एग्जाम्पल के लिए भी समझा देता हूँ, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, बन रहे हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है ट्रैक्टर वगैरह पे। फिर क्या कौन सी चीज़ें हैं, एलईडी बनाइए, अभी आपने सुना होगा, उस पर भी सब्सिडी मिल रही है। सोलर पावर प्लांट है, उस पर भी सब्सिडी, मतलब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, बहुत सारी चीज़ों पे देती है। तो जब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, दिस लोअर्स देयर प्राइस, तो प्राइस कम हो जाएगा। जैसे मैंने भी एग्जांपल में लिया कि 5 रुपये का मेरा सामान कॉस्ट आ रही थी, 2 रुपये उसका टैक्स बढ़ गया और गवर्नमेंट मुझे 3 रुपये मान लीजिए हमको सब्सिडी दे दी। मैंने एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, 4 रुपये उसकी कॉस्ट आ गई। या फिर अगर डिफर तो कर रहा है ना, या फिर गवर्नमेंट 50 पैसे सब्सिडी दे रही है, तो कितना होगा, 6 रुपये 50 पैसा, तो मुझे तो पे करना ही होगा। यानी कि कहीं ना कहीं फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस डिफर कर गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। Thus मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स इज रेज्ड, तब बढ़ जाता है मार्केट प्राइस, बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड लोअर्ड बिकॉज ऑफ द सब्सिडीज। टैक्सेस की वजह से बढ़ जाता है और कम होता है किस लिए, जब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। द ट्रू मार्केट प्राइस और द प्राइस दैट द प्रोड्यूसर्स एक्चुअली रिसीव, जो वो असली प्राइस होता है या फिर जो प्राइस जो प्रोड्यूसर खुद रिसीव करेगा, इज एस्टिमेटेड बाय डिडक्टिंग। तो वो कैसे पता चलेगा, तो जो टैक्स बढ़ाया था गवर्नमेंट ने, हम उन्हें घटा देंगे, तो उसे डिडक्ट कर देंगे, एंड जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी घटाई थी हम उसे ऐड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या मेन कॉस्ट थी। ठीक है, थोड़ा सा उसे और समझ लेते हैं फॉर्मूले के रूप में, क्योंकि एग्जाम में या फिर कहीं पूछेगा तो कुछ ऐसे ही रूप में पूछेगा, तो हमें कंफ्यूजन और ना हो। Thus, domestic product at market price and domestic product at factor cost are related to each other. ऐसे ही रिलेट होते हैं। अब इसको और समझते हैं, मतलब क्या है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो ग्रॉस है या नेट है। ठीक है, मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो उसमें हम क्या कर देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे और जोड़ देंगे सब्सिडी, तो हमें मिल जाएगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट कौन सा, फैक्टर कॉस्ट का मिल जाएगा। ठीक ऐसे ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं वो ग्रॉस या नेट है, मार्केट प्राइस पे है, उसमें से माइनस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो हमें क्या मिलता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में से हम क्या कर देते हैं, सिंपली इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देते हैं, सब्सिडीज ऐड कर देते हैं, तो फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। ठीक है, वही डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो मार्केट प्राइस था उसमें से हम माइनस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए ऊपर क्या लिखा था, इनडायरेक्ट टैक्सेस, नीचे नेट इनडायरेक्ट, कुछ तो गड़बड़ है। आगे क्या है मैं समझाता हूँ। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस था, उसमें से माइनस कर दिया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो मुझे मिला डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। चलिए अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से हम सब्सिडी घटा देते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएगा। ठीक है,
अब ठीक थोड़ा सा नेशनल प्रोडक्ट के बारे में समझ लेते हैं। तो नेशनल प्रोडक्ट है, ग्रॉस या नेट है, मार्केट प्राइस पे हैं, उसमें भी ऐसे ही काम करेंगे जो यहाँ काम किया था। क्या किया था, हम घटा देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस को और ऐड कर देंगे सब्सिडीज़ को। ठीक है, तो हमारा क्या मिल जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसके बाद ये क्या होगा, ये नेशनल प्रोडक्ट मुझे क्या किस चीज़ का मिलेगा, मुझे ये फैक्टर कॉस्ट का मिलेगा। उसके बाद आते हैं नेशनल प्रोडक्ट हैं, वो ग्रॉस या नेट है, मार्केट प्राइस पे हैं। अगर हम उनमें से एडजस्ट कर देते हैं किसको, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, ठीक वही जो ऊपर था, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी जब घटाए थे, ठीक है ना। तो ये बन गया हमारा नेशनल प्रोडक्ट, बन गया ग्रॉस या नेट फैक्टर कॉस्ट पे। ओके, अब आगे समझ लेते हैं, थोड़ा सा और ख़त्म हो रहा है पर मैं ब्रीफ में बहुत आसानी से, ये हम पढ़ चुके हैं, जो मैं दिखा रहा हूँ पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें समझना है। 4 बार 5 बार समझेंगे, आपको अब भी समझ नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को 2 बार देखिएगा, आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जीडीपी जो मार्केट प्राइस का है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बोलते हैं, उसमें से हम माइनस कर देते हैं क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो हमें मिलता है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, मार्केट प्राइस में से माइनस किया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो हमें फैक्टर कॉस्ट आ गया। फिर ऐसे ही जीडीपी जो मार्केट प्राइस था, उसमें से हमने माइनस किया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, तो जीडीपी क्या, फैक्टर कॉस्ट आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं एनडीपी जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो एनडीपी से जो है अगर माइनस कर देते हैं नेट डायरेक्ट टैक्सेस को, तो हमें मिलता है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद एनएनपी अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट है, उसमें से हम माइनस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, तो हमें मिलता है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। और ठीक ऐसे ही जीएनपी था जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट था हमारा, मार्केट प्राइस, उसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो हमें मिलेगा क्या, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। मैं सारी वीडियोस में कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको और भी अच्छी एजुकेशन दे सकूं। धन्यवाद।